तो ये एक हफ्ता तो पूरा इसी में चला जाएगा। ओके, और कौन कौन फैकल्टी आपको इस बार पढ़ाने वाली है उसके बारे में भी बात करूँगा। इंक्लूडिंग मी देर आर 2 अदर फैकल्टीज़। ओके, वैसे तो मैं दोनों सब्जेक्ट्स लूँगा, मैथ्स एंड इंग्लिश अगेन, बट इंग्लिश का वोकेबलरी वाला पोर्शन वी हैव वन मोर फैकल्टी फॉर दैट। प्लस आई थिंक यू आर ऑल अवेयर ऑफ दीपक सर, तो दीपक सर इज़ गोइंग टू टेक जीके। ओके, लेकिन दीपक सर इज़ गोइंग टू जॉइन अस ऑन 29th ऑफ दिसंबर। ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन, वो घर गए। बाय द टाइम हम लोग अपना मैथ्स और इंग्लिश पे फोकस करेंगे। ठीक है, अच्छा, वी हैव कनिनिका, व्हाट्स योर नेम? शिवांग, तो प्लीज़ राइट शिवांग यार, अभी कनिनिका मैं तो फिर कैसे याद रखूँगा आपका नाम, शुरू में मुझे प्रॉब्लम होती है। यू बेटर राइट योर नेम्स यार, तो मेरे लिए। अच्छा, कीर्तिका, कीर्तिका एस, व्हाट्स योर नेम? व्हाट? योर नेम इज कीर्तिका ओनली ना? कीर्ति, व्हाट्स योर नेम? इट्स, अरे सकृति, हाउ आई विल रिमेंबर यार, यू आर मेकिंग मी नर्वस हैं। इट्स योर फर्स्ट डे ऑफ द क्लास बट यू आर मेकिंग मी नर्वस बाय टेलिंग योर नेम्स। सकृति, चलिए अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो जाए, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट, बट स्लोली स्लोली आई विल गेट योर नेम। ओके, ओके, सकृति कहाँ से हैं आप? फ्रॉम विच प्लेस यू बिलोंग टू? यू आर फ्रॉम कर्नाटका, विच प्लेस? कर्नाटका, बेंगलुरु? वट? कोप्पड़, ओके, today I'll search, I'll see Koppad in Google Earth na. Okay, अच्छा, you are right now in Gujarat, which place in Gujarat? Ahmedabad, okay, okay, Ahmedabad, I know Ahmedabad, but Koppad मैं सर्च करूँगा ना। आप लोगों की वजह से आई इम्प्रूव माई जोग्राफी ऑल्सो ना। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ जोग्राफी, तो बच्चे जब बताते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, यहाँ से, तो आई सर्च इट ऑन गूगल अर्थ। ओके, प्लीज़ ओपन योर कैमराज यार। अभी एक बच्चा आया था, मैं नाम भूल गया उसका। हाँ, ठीक है, सचिन, सचिन तेंदुलकर, क्या पता सचिन तेंदुलकर बोलकर कैमरा देखो। सचिन तेंदुलकर कहा तो कैमरा खोल दिया उसने। सचिन तेंदुलकर राध्या, खाना नहीं खाया तूने? स्कूल से आया था, मैं पूछ रहा हूँ खाना नहीं खाया? हाँ या ना बोलो, तो अच्छे से खाने में फोकस करो जरा। अच्छा, लाकपा, अच्छा, चेन वेन अंदर डालो यार, मेरे पास भी चेन है, मैं भी दिखा सकता हूँ। ओके, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, मैं शुरू करता हूँ। सचिन, सचिन कैमरा ऑन करो बेटा, आप पुराने बच्चे हो, पुराने, आप शुरू में आए थे मेरे ख्याल से फॉर फ्यू डेज। लाकपा, माइक ऑफ। Okay, so today we have an orientation class, okay, for this RIMC batch, which is going to focus on the upcoming June 2026 exam. Okay, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि RIMC है क्या। ओके, व्हाट इज़ RIMC ऑल अबाउट। थोड़ा सा RIMC की हिस्ट्री देख लेते हैं। ये मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लगाई हैं फ्रॉम द RIMC वेबसाइट, तो यू कैन सी द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ RIMC। ओके, you can see the greenery, you can see the trees also there. Okay, so you'll find a lot of greenery in RIMC. Okay, it is a huge area. So let's begin with the introduction of RIMC. Okay, so RIMC, as you all, I think you're aware of this fact that it is a prestigious military institution because it comes under the Ministry of Defense and it is managed by Army Training Command, which is also called ARC-TREC. ठीक है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड को इन शॉर्ट हम लोग। अच्छा, मैं इस बार आई एम यूजिंग अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर। ओके, तो कुछ तो चेंजेस होने चाहिए, सो आई एम ऑल्सो नॉट यूज टू इट, तो मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा, हिट एंड ट्रायल आई विल डू। ओके, ओके, ठीक है, इट्स वर्किंग। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम
आर्मी ट्रेनिंग कमांड को आर ट्रैक भी बोलते हैं, ठीक है। सी नहीं आता इसमें, क्लीन से, अच्छा क्लीन से पूरा क्लीन जा रहा है, ठीक है। तो यही आप लोगों का क्वेश्चन पेपर सेट करता है, ओके। और कभी अगर RIMC से रिलेटेड इफ़ वी हैव टू कंप्लेन समथिंग, तो हम लोग आर ट्रैक को ही कंप्लेन करते हैं। बेटर यू शुड कंप्लेन टू आर ट्रैक, बहुत जल्दी इसमें एक्शन लिया जाता है। अच्छा, इस बार एक पेरेंट से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि द RIMC एग्ज़ाम इज़ बेसिकली इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय NTA नाउ, ओके। अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट आया नहीं RIMC की तरफ से, वी आर नॉट श्योर, बट आई थिंक यू आर ऑल अवेयर ऑफ RMS, सॉरी, सैनिक स्कूल इज़ कंडक्टेड बाय NTA ओनली, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपको मालूम होगा, ठीक है। हमारे देश में NTA बहुत सारे एग्ज़ाम्स करवाती है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि RIMC का एग्ज़ाम भी NTA करवाएगी, ऐसा सुनने में आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, ओके। पेरेंट्स का फीडबैक मेरे पास आता है जिनके ऑलरेडी वार्ड्स RIMC में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो वी आर नॉट श्योर, तो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दैट, बट फिलहाल के लिए आर ट्रैक है जो आप कह सकते हो आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो है, जिसका हेडक्वार्टर शिमला में है, वही क्वेश्चन पेपर सेट करता है एंड ऑल, ठीक है, ओके। उसके अलावा इट वाज ओरिजिनली नेम्ड द प्रिंस ऑफ वेल्स, ओके। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए, ओके। आपसे इंटरव्यूज़ में भी ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आफ्टर क्वालिफाइंग द रिटन एग्जामिनेशन, ओके। ये आपसे चीज़ें पूछी जा सकती है। प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज एंड वाज इनॉग्रेटेड ऑन 13 मार्च 1922, ओके। So when we were under the Britishers rule na, so by Prince Edward VIII, the college was established in Dehradun on a large green campus that earlier housed the Imperial Cadet Corps, okay। इसको कोर प्रोनाउंस करते हैं, we don't call it corps, okay। इसको कोर प्रोनाउंस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, okay। During the inauguration, the Prince of Wales addressed the first group of cadets and highlighted that, अब ये ध्यान देना, early training and discipline shape a person's character and prepare him for the challenges of life. This is very important. चलो सचिन ने कैमरा खोला, ठीक है। सचिन, आपको मैं, अरे जैसे ही मैंने कहा, मैं सचिन ने कैमरा खोला, कैमरा ऑफ कर दिया। सचिन बेटा, कैमरा ऑन करना है, माइक ऑफ करना है, प्लीज कॉल मैम। प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये एक मोटिवेशन, एक पैशन डेवलप करेगा आपके अंदर, ओके, फॉर द RIMC, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस फैक्ट्स, ओके। वैसे तो ये सारी चीज़ें वेबसाइट में दी हैं, इट इज़ ऑल गिवन इन द वेबसाइट ऑफ RIMC, okay। I have taken reference from the website only, but then also it's my responsibility to discuss all these things with you, okay, okay। So basically do remember, okay, early training and discipline shape a person's character and prepare him for the challenges of life. This point is very important. तो जो शुरुआती ट्रेनिंग होती है आपकी, सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मालूम होना चाहिए। जो शुरुआती ट्रेनिंग और जो डिसिप्लिन होता है, जैसे आप लोग है अभी छोटे हो, तो ये जो शुरुआती ट्रेनिंग आप लोग की और डिसिप्लिन है, यही आपके कैरेक्टर को बनाएगा और आपको फ्यूचर चैलेंजेस को फेस करने के लिए प्रिपेयर करेगा, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर हम APJ अब्दुल कलाम के बारे में, इफ़ यू विल रीड द बायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बचपन से ही उनके लाइफ में ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, एडवर्सिटीज़, चैलेंजेस, ये सब उनके लाइफ में आए थे, तब तो वो इतने महान व्यक्ति बने या इतनी हाई पोस्ट तक पहुँचे, ओके। वो इंसान बने जिनको हम अभी तक जानते हैं, उनके मरने के बाद भी हम उन्हें मानते हैं, ओके। सो हाउ ही अचीव्ड अ लॉट ऑफ सक्सेस, ओके। हाँ बेटा, यू विल बी सिटिंग इन दिस क्लास ओनली ना, बैठो, ओके।
तो याद रखना अर्ली ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी ट्रेनिंग आप लोग की अभी चल रही है इसको बहुत सीरियसली आप लोगों को लेना है, बिकॉज इट्स ओनली गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। ओके, अच्छा, ही ऑल्सो रिफर्ड टू द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ गुरु एंड चेला। ओके, आपको पता ही है गुरु चेले का क्या रिलेशन रहा है। ओके, टीचर एंड डिसाइपल। ओके, कैसे गुरु को आप गुरु का कहना मानते हैं, कैसा डेडिकेशन यू शो फॉर योर टीचर्स एंड ऑल, एंड अगेन इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग योर पर्सनैलिटी, योर कैरेक्टर। ओके, तो वो जो गुरु और शिष्य के बीच में जो रिश्ता होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसके ऊपर भी बेसिकली एम्फेसाइज किया गया था, एंड विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट, गाइडेंस एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। ओके, यू शुड ट्रस्ट योर गुरु फर्स्ट। अगर आपको अपने गुरु पे ट्रस्ट नहीं है तो आप कैसे उस चैलेंज का सामना करोगे जिसके लिए आपको गुरु आपकी हेल्प कर रहा है, आपको डायरेक्शन दिखा रहा है। ओके, सो यू शुड हैव फेथ इन योर गुरु। ओके, एंड देयर शुड बी अ म्यूचुअल ट्रस्ट। ओके, हमें भी फेथ रहता है अपने बच्चों के ऊपर, हमें भी भरोसा रहता है, और आपको भी भरोसा होना चाहिए, तभी वी कैन गेट और वी कैन ग्रो। ओके, इन द डायरेक्शन वी वांट टू ग्रो। ओके, तभी वो चीज़ें हो सकती हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर एम्फेसाइज किया गया, वो ये पुरानी बातें बता रहा हूँ मैं। ओके, तो जो गुरु और चेले या टीचर और डिसाइपल के बीच का जो रिलेशन होता है उस पर भी एम्फेसाइज किया इनाग्रेशन के वक्त। एंड दिस फिलॉसफी, और जो फिलॉसफी उस वक्त जिस पर फाउंडेशन रखा गया आरएमसी का, वो अभी तक फॉलो करी जाती है। सो दिस फिलॉसफी ऑफ स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप, डिसिप्लिन एंड मॉरल वैल्यूज फॉर्म्स द फाउंडेशन एंड इथोस ऑफ आरएमसी। ओके, तो ये अभी भी ये जो सारी वैल्यू सिस्टम है ना, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द वैल्यू सिस्टम। आप आरएमसी में जाओ, दे हैव अ लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स, दे हैव लॉट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको फॉलो किया जाता है, और उनको फॉलो करेंगे तो लाइफ में एक अच्छा कैरेक्टर बिल्टअप होगा आपका, और डेफिनेटली वो आपको फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करेगा। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब है सुबह उठने से लेकर ओके अपने वार्डरोब को कैसे रखना है, अपने बेड को कैसे प्रिपेयर करना है, ओके अपने पोजीशंस का कैसे ख्याल रखना है, और पंचुअल रहना है, टाइम से कैसे क्लासेस अटेंड करनी है, खाना कैसे खाना है, वो सब आरएमसी के अंदर आपको सिखाया जाता है। ओके, तो ये अर्ली स्टेज में, इसलिए पेरेंट्स, मैं आपको बता दूं, ओके पेरेंट्स का, मेजॉरिटी पेरेंट्स का ये इंटेंशन नहीं रहता कि यू जॉइन आरआईएमसी या यू बिकम एन ऑफिसर इन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स या इन एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। इंटेंशन ये रहता है कि जो बेसिक आपका जो फाउंडेशन है, जो बेसिक एजुकेशन है, वो आपको बेस्ट मिले। उसके बाद आप अपने लाइफ में जो भी करेंगे, इफ़ यू विल गेट ऑल दिस इथोस एंड ऑल दिस वैल्यूज इन योर लाइफ, definitely you will do wonders later on, whether you join armed forces or not, whatever profession you will go for, you will do wonders only. Okay, sky is going to be the limit then for you. Okay, तो आप आरएमसी से स्कूलिंग करने के बाद जब इन वैल्यू सिस्टम को इम्बाइब करेंगे, उसके बाद आप कुछ भी करेंगे लाइफ में, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। ओके, आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है, और आपका स्टाइल, वे ऑफ डूइंग थिंग्स, बिहेवियर, कैरेक्टर सब चेंज हो जाता है। ओके, क्योंकि वो इसी वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, और यही वैल्यूज़ वो अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि एक नॉर्मल लाइफ में नहीं हो सकता। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, इफ़ यू विल जॉइन एनी नॉर्मल स्कूल, इट कैन प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ एंड ऑल, बट वो मॉरल वैल्यूज़, वो इथोज़ आपको उन स्कूल्स में देखने को नहीं मिलेगा जो आरएमसी में मिलेगा। इन दैट वे आरएमसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। ओके, जो मिलिट्री रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन सबको आरएमसी में फॉलो किया जाता है। ओके, और जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बड़े से बड़े सक्सेसफुल पर्सनालिटी से अगर आप पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे, वो आपको यही कहेगा, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, वो कहेगा डिसिप्लिन। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, वो कहेगा हार्ड वर्क, वो कहेगा कंसिस्टेंसी, वो कहेगा मॉरल वैल्यूज़, वो इथोस की बात करेगा। ये जो चीज़ें हमें आरएमसी में सिखाई जाती हैं, यही चीज़ें आपके काम आएगी आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए, एट द एंड ऑफ द डे, या एट द एंड of your getting success. Okay, so this is all about the beginning of RIMC. Okay, after that let's focus on history of RIMC. Okay, थोड़ा सा हिस्ट्री पे भी फोकस कर लेते हैं। लेट्स फोकस ऑन द हिस्ट्री।
ओके अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, सो ओवर द ईयर्स RIMC हैज़ प्रोड्यूस्ड मेनी आउटस्टैंडिंग लीडर्स। मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ बेटा, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर RIMC। ओके, ये RIMC है क्या? ओके हमने शुरू में ये तो देख लिया कि इट्स अ स्कूल, इट्स अ मिलिट्री बेस्ड स्कूल। ओके एंड बेसिकली इट्स अ फीडर इंस्टीट्यूट टू NDA। ओके ये आपको NDA भेजेगा, ये चाहता है कि बच्चे आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करें, आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर बने, ये ही चाहता है। दिस इज़ द प्राइम मोटो ऑफ RIMC। ओके तो ये स्कूल समझ में आ गया। ओके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड इसको चलाता है, ये सब यू हैव अंडरस्टूड। थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं, कौन कौन एल्यूमिनाई रहे हैं। सो ओवर द ईयर्स RIMC हैज प्रोड्यूस मेनी आउटस्टैंडिंग लीडर्स हु हैव सर्व्ड बोथ इन द आर्म्ड फोर्सेज एंड इन सिविल लाइफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्मी में ही आपको यहाँ पर सक्सेसफुल लोग देखने को मिलेंगे, इन सिविल लाइफ और इन सिविलियन लाइफ ऑल्सो विल फाइंड लॉट्स ऑफ पीपल दोज हैव अचीव्ड वंडर्स अगेन। ओके चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, ठीक है, in various fields RIMC people, RIMC students have achieved, yeah, have done wonders. Okay अच्छा आराध्या गोयल नाम से भी एक बच्चा जुड़ा है बेटा। मैं बता दूं कि इट्स अ लाइव क्लास, लाइव क्लास में कैमरा ओपन करना इज मैंडेटरी। ओके आराध्या गोयल, इट इज मैंडेटरी टू ओपन योर कैमराज, अदरवाइज आई विल रिमूव। ओके मैं एक एक बच्चे को रिमूव कर दूंगा यहाँ से। ओके आराध्या गोयल, ओके योर नेम इज आराध्या ओनली। ओके आराध्या कहाँ से हैं आप? अच्छा आप मेरठ से हैं, ठीक है, आप हमारे बगल से ही हैं, ज़्यादा दूर से नहीं है, ठीक है। ओके ठीक है, कैमरा ऑन रखना इज़ मैंडेटरी। आज एक ओरिएंटेशन क्लास है आराध्या, हम थोड़ा सा RIMC के बारे में जान रहे हैं। जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना आप चाहते हो, आपको मालूम होना चाहिए कि वो इंस्टीट्यूशन है क्या बेसिकली। ओके तो आपने यू हैव जॉइंड अ लिटिल लेट, डोंट वरी, वो चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हाँ ओके लेकिन कैमरा शुड बी ऑन ऑलवेज, दिस इज़ अ लाइव क्लास, प्लीज़ डू रिमेंबर इट। ओके ओके सो बेसिकली हिस्ट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको, अगर मैं एल्यूमिनाई देखूंगा तो यू विल फाइंड टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी एंड एयरफोर्स इन इंडिया, इवन सीनियर मिलिट्री कमांडर्स इन पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं RIMC प्री इंडिपेंडेंस खुल गया था, तो इसमें आपको ऐसे भी बहुत सारे एल्यूमिनाई मिलेंगे जिन्होंने बेसिकली कमांडर्स, they were senior military commanders in Pakistan, numerous officers holding high ranks like general, admiral, मैं आपको दिखाऊंगा alumni की photographs and all, and these officers have led important military formations such as commands के head होना एक बहुत बड़ी बात है। okay fleets, corps, wings and divisions on both sides of border, मतलब पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, ठीक है। यहाँ के जो alumni रहे हैं वो टॉप मोस्ट रैंक्स में रहे, ठीक है। कमांड को जो सर्व करता है वो होता है लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक का, एज वी हैव आर्मी में आपने सुना होगा नॉर्दर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, सदर्न कमांड एंड ऑल, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री लीडर्स, RIMC हैज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड मेनी डिस्टिंग्विश्ड सिविलियंस इंक्लूडिंग गवर्नर्स। गवर्नर अगेन टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट होता है, गवर्नर वही काम है गवर्नर का जो सेंटर में प्रेसिडेंट का काम है, प्रेसिडेंट इज द टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव। ओके उसी तरीके से स्टेट में गवर्नर इज द टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव। ओके गवर्नर के बारे में भी ये सारी चीज़ें आप GK में पढ़ोगे, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी। ओके एम्बेसडर्स, ओके जो बेसिकली फॉरेन में जाते हैं, दे आर अगेन ब्यूरोक्रेट्स ओनली, दे रिप्रेजेंट इंडियन पीपल इन फॉरेन कंट्रीज। मिनिस्टर्स, लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको गवर्नमेंट सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है। ओके हुज माइक इज ऑन, नॉइस आ रहा है काफ़ी। ओके प्लीज़ आप अपने अपने माइक चेक कर लीजिए, माइक शुड बी ऑफ ना। अगर आपको कुछ पूछना है तो देन यू कैन ओपन योर माइक, अदरवाइज यस। कौन बोल रहे हैं? विंग कमांडर का मतलब क्या होता है बेटा? विंग कमांडर एक रैंक है इंडियन एयरफोर्स की ना, एक रैंक है बेटा, अलग अलग रैंक होती है ना, ठीक है। जब आप एयरफोर्स ज्वाइन करते हो तो ज्वाइनिंग में एक रैंक मिलती है आपकी, फिर आपके प्रमोशंस होते हैं, फिर आप ऊपर ऊपर रैंक आपकी बढ़ती जाती है बेटा। ओके तो विंग कमांडर एक रैंक है विच इज़ इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ आई थिंक लेफ्टिनेंट, नहीं मेजर। ओके
तो ये विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर इज इक्वल टू द रैंक ऑफ मेजर। ओके, तो विंग कमांडर उससे एक ऊपर की रैंक है विच इज इक्वल टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन आर्मी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स है बेटा। कहाँ देखा आपने विंग कमांडर? यहाँ देखा आपने कहीं? विंग कमांडर एक रैंक है बेटा, जैसे लेफ्टिनेंट एक रैंक है, मेजर एक रैंक है। ये एक रैंक है जो आपको मिलेगी व्हेन यू विल बी जॉइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस ना। नेवी की अलग रैंक्स हैं, एयरफोर्स के अलग रैंक है। विंग, विंग आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं उड़ने से रिलेटेड है, तो विंग का कमांडर तो आप समझ सकते हो इट इज रिलेटेड टू एयरफोर्स। अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री लीडर्स, आरआईएमसी has also produced, ये तो हमने देख ही लिया, the portraits of these eminent personalities displayed in the college serve as a source of inspiration motivation for the present generation of cadets. So when you will be joining RIMC you will see all the portraits of these eminent personalities। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा RIMC के अंदर भी, ठीक है। हम लोग IMA गए थे विजिट में, आपको बच्चों को मालूम होगा, ऑफलाइन स्टूडेंट्स को IMA ले गए थे। तो वहाँ पर जितने भी जो कमांडेंट्स वहाँ पर सर्व कर चुके हैं उन सभी के वहाँ पर पोर्ट्रेट बने थे, ऑयल पेंटिंग बनी थी, एकदम रियल पेंटिंग लग रही थी, तो उससे भी बड़ा मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो ये तो हिस्ट्री हो गई RIMC की। अब RIMC का विजन क्या है? लेट्स टॉक अबाउट द विजन ऑफ RIMC। ओके, so the institution was created to provide Indian boys with proper education, military oriented training so that they could successfully qualify for the Royal Military College सैंडहर्स्ट। उस वक्त सैंडहर्स्ट में था, बट अब ये प्रोसेस है बेसिकली ताकि जो बच्चे हैं वो लेटर ऑन NDA ज्वाइन कर सकें और आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकें, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम में बना था, अंग्रेज़ों ने बनाया था इसे। तो उस वक्त एक रॉयल मिलिट्री कॉलेज होता था सैंडहर्स्ट में, और वहाँ पर बच्चे जाएं, यहाँ से इंडिया से एजुकेशन लेके वहाँ बच्चे जाएं, ठीक है, इंग्लैंड में या यूनाइटेड किंगडम में बच्चे जाएं और वहाँ पर फिर वो आर्मी ज्वाइन करें। यही पर्पस अभी भी है। अभी भी जो बेसिक स्कूलिंग दी जाती है आप लोगों को इसलिए दी जाती है ताकि आप आगे जाकर NDA कम्पीट करें, नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें और वहाँ से फिर रिस्पेक्टिव आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करें। तो हमारा पर्पस, जिस पर्पस से अंग्रेज़ों ने राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज, रॉयल मिलिट्री कॉलेज बनाया था, उसी पर्पस से अभी भी कहीं ना कहीं RIMC फंक्शन कर रहा है। सो RIMC वॉज नॉट मेंट टू बी अ रेगुलर कॉलेज बट अ प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूशन सिमिलर टू एन English public school that would prepare students before they went to Sandhurst, ठीक है। The British believed that such an education was essential for becoming an army officer। तो ब्रिटिशर्स को लगा सैंडहर्स्ट जाने से पहले, जैसे हमारा देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, ओके, यहाँ पर ऑफिसर बनते हैं ट्रेनिंग के बाद। अभी POP हुई है लेटेस्ट 8 दिसंबर को, अगर आपने न्यूज़ देखी होगी, बहुत सारे यंग ऑफिसर्स बने, ओके। वैसे ही ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एक है इंस्टीट्यूशन इन चेन्नई, एक OTA गया भी है, okay, which is in Bihar। So basically in premier institutions में ऐसे ब्रिटिशर्स के भी अपने अपने इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, और उस वक्त सैंडहर्स्ट में रॉयल मिलिट्री कॉलेज था। तो उनको मालूम था कि अगर किसी को ऑफिसर बनना है तो उनको क्या क्या बेसिक एजुकेशन देनी चाहिए, स्कूलिंग क्या क्या देनी चाहिए। बहुत सारे ब्रिटिशर्स इंडिया में सेटल्ड थे, आपको मालूम ही है, ओके। तो उनको बेसिकली सैंडहर्स्ट भेजने के लिए, रॉयल मिलिट्री कॉलेज में भेजने के लिए उनको एक बेसिक एजुकेशन यहाँ पर दी जाती थी। उसी को देखते हुए हम भी आप लोगों को वो बेसिक एजुकेशन देते हैं ताकि आप लेटर ऑन आर्मी ऑफिसर्स बन सकें, क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स के लिए बहुत सारे डिफरेंट प्रैक्टिकल क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं जो ये स्कूल्स वाले आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर इम्बाइब करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, द ब्रिटिश बिलीव दैट सच एन एजुकेशन वॉज एसेंशियल फॉर बिकमिंग एन आर्मी ऑफिसर स्पेशली फॉर इंडियन बॉयज एज इट हेल्प डेवलप डिसिप्लिन, resilience and leadership qualities which is required for military life, ठीक है। ये सारी क्वालिटीज़ आपको चाहिए रहती है मिलिट्री लाइफ के लिए, लीडरशिप क्वालिटी, डिसिप्लिन, रेजिलियंस, ओके। With this vision, RIMC focuses on shaping young cadets into capable and responsible leaders of the future. Today, आज की बात करें, so it continues this role। तो RIMC का रोल अभी चेंज नहीं हुआ है, जो पहले ब्रिटिशर्स के ज़माने का रोल था वही है। उसका रोल क्या है मैं आपको बता दूं, ये कैडेट्स को पढ़ाकर फॉर एंट्री इनटू प्रीमियर डिफेंस इंस्टीट्यूशंस लाइक NDA एंड नेवक विच इज़ इंडियन नेवल एकेडमी, ये नेवी के लिए एकेडमी है, ठीक है। सो नेशनल डिफेंस एकेडमी समझ लीजिए आप। तो अभी RIMC का मेन रोल क्या है, ये कैडेट्स को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो NDA ज्वाइन कर सकें। और NDA को ज्वाइन करने के लिए अगेन द प्रोसेस इज सेम, जैसे आपको RIMC के लिए एक रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ता है,
नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए भी आपको एक रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ता है एंड इट इज़ सेम एज अ कॉलेज, ठीक है। ये बेसिकली एनडीए कॉलेज ही है, जैसे आपने देखा होगा ना, बच्चे जब 12th कंप्लीट करते हैं, अपनी अपनी जब सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, आफ्टर दैट व्हाट दे डू, दे जॉइन कॉलेज, दे डू डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज। कोई इंजीनियरिंग की तरफ जाता है तो ही और शी परस्यूज बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी विच इज़ बीटेक, ओके। कुछ लोग नॉर्मल बैचलर्स इन साइंस, कुछ लोग बैचलर इन आर्ट्स, बीए, बीएससी, बीसीए, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अलग अलग कोर्सेज करते हैं, ठीक है, और अलग अलग कॉलेजेस ज्वाइन करते हैं। लेकिन जो आर्मी में या डिफेंस में या आर्म फोर्सेस में जो ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, वो भी यही कुछ कोर्सेज करते हैं। यही कुछ कोर्सेज आपको एनडीए में मिलेंगे। एनडीए इज़ ए कॉलेज ओनली, वहाँ पर भी आप बीएससी, बीएससी आईटी और बीसीए काइंड ऑफ कोर्सेज कर सकते हैं, बट इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर दोज हु वांट टू जॉइन आर्मी या आर्म फोर्सेस, ठीक है। And also enables them to apply through technical and other defense entry schemes to serve in the Indian Armed Forces, ठीक है। और एनडीए में जाने के लिए there are other entries also, there are other schemes also, ठीक है। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरआईएमसी, अगर मैं आपसे मोटा मोटा बोलूँ तो आरआईएमसी एक फीडर इंस्टीट्यूट है जो आपको ट्रेनिंग देगा, इसलिए ताकि आप आगे जाकर एनडीए ज्वाइन कर सकें, फोर्सेज में जा सकें, ठीक है। अब ऐसे कितने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको आर्म फोर्सेज ज्वाइन नहीं करना? मैं एक एक बच्चे से पहले एक बार इंटरेक्शन कर लेता हूँ। आई जस्ट वांट टू आस्क फ्रॉम यू ऑल कि व्हाट यू वांट टू डू। ओके, चलो, अर्नव हैज़ आल्सो जॉइंड। ओके, आज ओरिएंटेशन क्लास है, ठीक है। और आतिश हैज़ आल्सो जॉइंड अस। आतिश, व्हाई यू वर लेट बेटा? अच्छा, तो आपने फ़ोन क्यों नहीं किया? 4 बजे एग्जैक्टली फ़ोन करते आप। तो आप वापस कब आ रहे हैं ऑफलाइन? ओके, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ एक एक से। अच्छा, मैं पहले अरमान से पूछता हूँ। अरमान बेटा, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ? क्या करना चाहते हैं आप, क्या बनना चाहते हैं? ठीक है, कमांडो, अगेन रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेज ओनली। आराध्या, आराध्या गोयल बेटा, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी, ठीक है। यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, ओके, वेरी गुड। लाकपा, यस, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? यू वांट टू बिकम इंडियन आर्मी, पूरा इंडियन आर्मी बन जाना है क्या? ऐसा बोला सर, आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, ठीक है। आराध्य, अच्छा, यू वांट टू बिकम अ कमर्शियल पायलट, इंडिको, विस्तारा, एयर इंडिया, हाँ हाँ, सब पूरा पूरा बोलो ना, हाँ, या तो फाइटर पायलट बोलो या आई वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स एज अ पायलट बोलो, ठीक है। बी वेरी स्पेसिफिक, ओके। आफ्टर दैट, अच्छा, 3 years ड्यूटी ऑफ एनएसजी, अच्छा, और कुछ? अच्छा, और कुछ, और भी कुछ एस्पिरेशंस होंगे आपके, बोल दीजिए, ठीक है। और अच्छी बात है, अच्छे इंटेंशंस हैं, बट अगेन फॉर दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर बेसिक्स ना। जैसे मुझे अगर बैडमिंटन में नेशनल्स खेलना है, फिर मैं कहूँगा सर नेशनल इंटरनेशनल ना, सो फॉर दैट आई हैव टू वर्क अ लॉट, एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी मुझे, एक रिजीम में चलना पड़ेगा, ठीक है। क्या आप तैयार हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन उस कठिन रास्ते में चलने के लिए आप तैयार हैं? चलो, ओके। आतिश, आप क्या बनना चाहते हैं? यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? तो आर्मी, आर्मी से कोई लेना देना नहीं है, आर्मी में भी बनेगा डॉक्टर? आर्मी में नहीं जाना, एयरफोर्स में, अच्छा, आर्म्ड फोर्सेस में जाना ही नहीं है, ओके। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आरआईएमसी एक फीडर इंस्टीट्यूट है जो चाहेगा कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जाएँ, ठीक है। आपसे बाद में बात करेंगे। अच्छा, सकृति, मुझे नहीं पता मैं सही से नाम ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, सही बोला मैंने? ओके ओके, ठीक है। सकृति, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? अरे वाह, वेरी गुड। तो लग रहा है
जिस तरीके से साकृति ने बोला है तो मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है अंदर से। वेरी गुड। ओके साकृति, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? सुकृति। ओके ठीक है, तो आप क्यों बोल रहे हो कि सर आप ठीक बोल रहे हो एकदम? सुकृति ना, इट्स सुकृति। ओके, इट्स नॉट साकृति, इट्स सुकृति। ओके, देन वी हैव कनीनिका। कुछ नाम बताया था आपने, भूल गया मैं। शिवांग। ओके शिवांग, चलिए आई विल रिमेंबर योर नेम, नहीं तो बाकी बच्चे बता देंगे। हाँ शिवांग, क्या बनना चाहते हैं बेटा? अरे बाप रे, जनरल? कुछ जनरल से ऊपर होता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो जनरली होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस क्यों नहीं बोला आपने? सोचना अच्छी बात है। ओके सो आई थिंक आपको सीडीएस के बारे में नहीं मालूम होता, अदरवाइज आप सीडीएस बोलते। ठीक है, मतलब एट द एंड यू वांट टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस। वेरी गुड। आर्मी ओरिएंटेड बच्चे मिलते हैं तो मज़ा आता है। अर्नव, यस? वेरी गुड। ठीक है, तो इसरो में साइंटिस्ट बन के, ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो बेसिकली आपको किसी भी रिस्पेक्टिव फील्ड में जाना है, बट मैं आपको बता दूं कि आरआईएमसी चाहेगा कि आप आर्म्ड फोर्सेस से ज्वाइन करो। तो इंटरव्यूज़ में थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा, अगर आप इफ़ यू ज्वाइन आरआईएमसी, या तो आप फिर ज्वाइन ही ना करें, यू क्वालिफाई योर रिटन एग्जामिनेशन। ओके, उससे यू कैन प्रूव योर सेल्फ कि ठीक है आप इस एग्ज़ाम को फेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आरआईएमसी ज्वाइन करना है तो इंटरव्यू में थोड़ा सा आपको डॉक्टर वाले को डॉक्टर बोलना पड़ेगा, लेकिन इन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, इसरो वाले को थोड़ा सा चेंज करके डीआरडीओ बोलना पड़ेगा। ठीक है। ओके, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा दिखाना पड़ता है उनको ना, क्योंकि क्या है ना, बिकॉज इट इज़ अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर आर्म्ड फोर्सेस, तो वो चाहते हैं कि ओरिएंटेशन बच्चों का वहीं रहे। ठीक है, और वैसे हो जाता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम बनना चाहते थे, लेकिन अब वो एयरफोर्स, एक मेरे स्टूडेंट ने तो अभी अभी एसएसबी क्वालिफाई की करी है एयरफोर्स की। ठीक है, तो वो, लेकिन वो कहता था सर आई वांट टू बिकम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मतलब अरुणाचल प्रदेश में उनका जो लोअर सुबनसिरी वाला एरिया है। ओके चलिए, ओके सो दिस इज ऑल अबाउट विजन, बट लेट्स टॉक अबाउट वाई आरआईएमसी। आपसे पूछा जा सकता है ना, आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे पूछा जा सकता है ना कि वाई आरआईएमसी। अब यहाँ पर वाई आरआईएमसी में ही कहीं ना कहीं आपका जो इंक्लिनेशन है आर्म्ड फोर्सेस की तरफ वो दिखता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि दैट इट एक्ट्स एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड्स फॉर फ्यूचर लीडर्स हु लेटर जॉइन व्हाट, एनडीए। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी लिखा ही है वो चीज़। ओके, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड देन लेटर ऑन इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ये सारी एकेडमीज़ हैं जो आपको कहीं ना कहीं आर्म्ड फोर्सेस की तरफ या आर्मी, स्पेसिफिकली आर्मी की तरफ फोकस करती हैं। आपको ऑफिसर बनना है तो सबसे पहले आरआईएमसी एक चैनल है, इट इज़ अ स्कूल। उसके बाद एनडीए इज़ अ कॉलेज, और एनडीए के बाद देन यू विल बी गोइंग थ्रू अ ट्रेनिंग ऑफ 1.5 years एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड देन यू विल बिकम एन ऑफिसर। ऐसी एक अलग एंट्री है जिसमें ओटीए में भी जाकर आप ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, द कॉलेज प्रोवाइड्स अ हाई क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन, ओके, टू केयरफुली सिलेक्टेड बॉयज़ एंड गर्ल्स बिटवीन द एजेस ऑफ 11 and 18। तो आपको पता ही है कि आप जैसे बच्चे ही वहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, और आरआईएमसी जो स्कूल है वो 8 से स्टार्ट होता है और 12 तक होता है। तो 11 से 18 के एज ग्रुप के बच्चे आपको आरआईएमसी में देखने को मिलेंगे, उसी बीच के। ओके, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, आरआईएमसी में जो एडमिशन होता है वो क्लास 8th में होता है। ओके, आई थिंक यू आर ऑल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। ठीक है, 8th में एडमिशन एंड देन 12 तक रहता है, और 12 के बाद देन आप चाहे तो एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम। ओके, सो थ्रू एन ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो रिटन एग्ज़ाम है, एज अ डेडिकेटेड फीडर इंस्टीट्यूट टू एनडीए। देखिए मैं ये तो कह रहा था आपसे कि आरआईएमसी एक फीडर इंस्टीट्यूट है एनडीए या नेवल एकेडमी के लिए,
and RIMC focuses on sending the maximum number of cadets to these academies only. Okay, ऐसी बात नहीं है कि एलुमनाई और फील्ड्स में नहीं है, लेकिन RIMC खुद चाहेगा क्योंकि उसका फंक्शन ही वो है ना. टू अचीव दिस RIMC प्लेसेस great emphasis on holistic education and overall personality development. ठीक है, तो एक holistic education देने की कोशिश RIMC करता है. It's not like your schools में तो ठीक है, ऐसी बात नहीं, schools में भी अच्छा पढ़ाते हैं, but they only focus on your academic well-being या थोड़ा सा physical activity किसी schools में होती है, but RIMC में overall आपका डेवलपमेंट देखा जाता है. उसके बारे में बात करेंगे क्या क्या होता है, इंक्लूडिंग डिसिप्लिन, लीडरशिप, एकेडमिक्स and physical fitness. I'll let you know, don't worry. Even if a cadet is unable to join NDA due to unavoidable reasons, the education and training received at RIMC equip them with the skills and confidence to succeed in any chosen field. यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, और पेरेंट्स इसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं. ठीक है, अगर बच्चा NDA ज्वाइन ना कर पाए किसी भी कारण के वजह से, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है. अगर आप NDA ज्वाइन नहीं भी कर पाए, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो एजुकेशन और ट्रेनिंग आपको RIMC में दी जाएगी वो आपको इतना स्किल्ड और इतना कॉन्फिडेंट बना देगी कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में तो आप सक्सेस ज़रूर पाओगे. ओके, एंड दिस इज़ व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था. और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे इतने स्किल्ड हो जाएँ, इतने कॉन्फिडेंट हो जाएँ कि वो RIMC नहीं या बाद में लेटर ऑन आर्म्ड फोर्सेस नहीं या NDA नहीं, तो किसी भी फील्ड में जाए तो बच्चे सक्सेसफुल हों. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. इवन ये वाई RIMC का एक जवाब भी है. ठीक है, इंटरव्यू में भी पूछेगा, अगर वाई RIMC आप बोल सकते हो कि सर आई वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर बाय जॉइनिंग NDA. अगर वो बोलेगा कि अगर आपका NDA में नहीं हुआ तो फिर if you will not get selected in NDA, then you can also say this, sir, the education and the training I'll receive from RIMC is going to equip me with skills and confidence to get success in any of the other fields. ठीक है, तो RIMC में जो एजुकेशन आपको मिलेगी, जो ट्रेनिंग आपको मिलेगी, वो आपको किसी भी फील्ड में बेहतर बनाएगी ताकि आपको उस फील्ड में भी सक्सेस मिल सके. ओके, एज अ रिजल्ट मेनी फॉर्मर RIMC कैडेट्स हैव गॉन ऑन टू बिकम सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट्स. ठीक है, आप देख लो कितने अदर फील्ड्स में आपको देखने को मिलेंगे. तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कॉरपोरेट में काम करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंड ब्रिंगिंग प्राइड टू द इंस्टीट्यूशंस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ. ठीक है, तो हर एरियाज़ में आपको कहीं ना कहीं RIMC के स्टूडेंट्स देखने को मिल जाएंगे. और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि NDA के अंदर भी RIMC के स्टूडेंट्स का एक अलग ही लेवल है, एक अलग ही रेपुटेशन है. इनको रिमकोलियंस कहते हैं. तो अगर आप RIMC से पढ़कर NDA जाते हो, या अगर आप RIMC से पढ़े हुए हो और बाद में ऑफिसर बनते हो, तो याद रखना कि उनका एक अलग ही ग्रुप आप कह सकते हो सारे रिमकोलियंस का है. आपके चांसेस ऑफ प्रमोशन, क्योंकि देखिए ऑफिसर तो NDA के थ्रू भी बना जा सकता है. ऑफिसर तो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू भी बनाया जा सकता है. लेकिन अगर आप RIMC से हैं या आपका बैकग्राउंड अगर RIMC का है, तो उसके बहुत सारी प्रिविलेजेस आपको लेटर स्टेजेस में भी देखने को मिल सकती हैं. अगर एक RIMC और एक नॉन RIMC दोनों ही सेम लेवल पे अगर ऑफिसर बनते हैं, तो RIMC वाले स्टूडेंट्स के ज़्यादा चांसेस हैं ऊपर तक जाने के. ठीक है, ज़्यादा प्रमोशंस के ज़्यादा चांसेस RIMC वाले बच्चे के हैं. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट RIMC. वाई RIMC के बारे में भी मैंने डिस्कस कर लिया. तो इन अ नटशेल आई जस्ट वांट टू टेल कि RIMC एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है. इट इज़ अ मिलिट्री बेस्ड इंस्टीट्यूशन जो आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड अदर वैल्यूज़ विच आर रिक्वायर्ड लाइक ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़, रेजिलियंस, ऐसी सारी क्वालिटीज़ इनकलकेट करने की कोशिश करता है ताकि आप बाद में फ्यूचर लीडर्स बन सकें, आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सकें. दिस इज़ द मेन और द प्राइमरी एम ऑफ RIMC. दैट इज़ व्हाट वी हैव कम टू नो. ये एक स्कूल ही है, लेकिन ये स्कूल क्या करता है, एकेडमिक्स के साथ आपको और भी बहुत सारे एक्सपोजर्स देता है. बहुत सारे एक्सपोजर्स, मैं उन एक्सपोजर्स के बारे में बात करूँगा. अभी अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, उसके बारे में भी मैं अभी आगे बात करने वाला हूँ आपसे. ठीक है, ओके. अगर मैं अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि ठीक है सर, आपने RIMC के बारे में तो इतना सब कुछ हमें बता दिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली आपने, बट RIMC में कैसे हमें एडमिशन मिलेगा, तो वो क्या प्रोसेस है. आई थिंक यू आर ऑल अवेयर ऑफ इट, बट देन ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि RIMC में एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है
और उसी की प्रिपरेशन हम आपको कराते हैं, ठीक है। वी फोकस ऑन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड देन फॉलोड बाय योर इंटरव्यू। ओके, तो आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जो अभी अभी 7 दिसंबर में हुआ था, लगभग एक हफ्ता पहले। आई विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो विथ यू, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पेपर आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा, ओके, आने वाली क्लासेस में। और मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस RIMC में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग या बिफोर कमिंग टू द मेन टॉपिक्स। सो रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू एंड देन फॉलोड बाय मेडिकल। सो मेडिकल अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, इफ़ यू आर नॉट मेडिकली फिट, इफ़ यू आर नॉट फिजिकली फिट, इफ़ यू आर अनफिट, देन आपका RIMC में ज्वाइनिंग नहीं आएगी बेटा, ओके। सो प्लीज़ मेक इट क्लियर, सभी बच्चों से मैं अभी से बोलना चाहता हूँ राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, ठीक है। आप यू विल बी फोकसिंग मोर ऑन एकेडमिक्स, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने लिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकाल लेना। मुझे लगता है कि मेडिकली सभी बच्चे फिट होते हैं, बस थोड़ा सा अगर वो फिजिकली ध्यान दें ना, अगर थोड़ा सा खाने में अगर वो थोड़ा सा कंट्रोल रखें, हेल्दी चीज़ें खाएं और थोड़ा सा वर्कआउट करें ना, इवन दे कैन गो फॉर रनिंग एंड ऑल, थोड़ा सा अगर वो खेलें तो बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी एक बहुत अच्छी बनेगी और आगे आपको मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटरव्यू में भी बेसिकली वो पर्सनालिटी, जो फिजिकल फिटनेस में जो बच्चे रहते हैं उनकी पर्सनालिटी अलग ही दिखती है, ठीक है। तो वो इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेगा, वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होगा आपकी बॉडी से, अगर इफ़ यू आर गुड, ओके, एट योर फिजिकल फिटनेस पार्ट, ओके। तो मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं देख सकता हूँ कुछ बच्चों को स्पेक्स लगे हुए हैं और कुछ बच्चे गोल मटोल हैं, ओके। आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ फोकस, धीरे धीरे आप फोकस कर सकते हो अपने फिजिकल फिटनेस पे, ठीक है, ओके। अगर आप मुझसे पूछोगे, सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम 37 ईयर्स ओल्ड, मैं 37 ईयर्स का हूँ, लेकिन आज भी कम से कम 2-3 घंटे मैं बैडमिंटन को देता हूँ, ओके। इन द इवनिंग आई गो टू प्ले बैडमिंटन, ओके। तो आप लोगों को भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कहीं ना कहीं एकेडमिक्स के बराबर ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम 45 मिनट से हाफ एन आवर आपको अपनी फिजिकल फिटनेस को देने ही देने हैं, वो अब आपको मैनेज करना है, ठीक है। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि सर हम तो स्कूल से आते हैं फिर बैठ जाते हैं, बेटा जो मेरा रूटीन है वही आपका रूटीन भी है। आप इवनिंग में आफ्टर द क्लास जा सकते हैं, आपको सिर्फ हाफ एन आवर या 45 मिनट से तो देने हैं, आप रनिंग भी कर सकते हैं ना, स्प्रिंट भी कर सकते हैं अपने एरिया में, वो भी काफ़ी रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो रिटन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, देखिए 3 प्रोसेसेस हैं, रिटन एग्जामिनेशन है, उसके बाद आपका इंटरव्यू है और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो रिटन एग्जामिनेशन में मैं आपको बता दूं कि 3 पेपर्स हैं, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, मैथ्स एंड GK, जनरल नॉलेज, ठीक है। इंग्लिश का पेपर होता है 125 मार्क्स का, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ, आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं 3 पेपर्स होते हैं, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा। पहला पेपर मैथ लिखूंगा मैं, क्योंकि सबसे पहले मैथ का ही पेपर होता है, और मैथ का पेपर होता है 200 मार्क्स का, ओके। उसके बाद फॉलोड बाय जीके का पेपर होता है, बीच में गैप मिलता है, और जीके का पेपर होता है 75 मार्क्स का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका इंग्लिश का पेपर होता है, और इंग्लिश का पेपर होता है 125 मार्क्स का। आपको 50% मार्क्स चाहिए रहते हैं पास होने के लिए। इफ यू वांट टू क्वालिफाई यू नीड 50%। टू क्वालिफाई द एग्जाम अ कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। सो 50% का मतलब है कि आपके मैथ्स में कम से कम 100 मार्क्स आने चाहिए, तभी आप पास हो पाएंगे, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द पासिंग मार्क्स, ओके, या पास मार्क्स। जीके में कितने होते हैं? हाँ, जीके की बात कर रहा हूँ मैं, 37.5, इसको मैं 38 लेते हुए चलता हूँ, ठीक है। 38 मानो इसको, 0.5 कभी कभी कंसीडर नहीं करते। इंग्लिश में 62.5 है, हम 63 मानते हैं, ठीक है। सो दिस आर द मार्क्स, दिस आर द मिनिमम मार्क्स जो आपके आने चाहिए इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई योर रिटन एग्जामिनेशन। अगर आप वाइवा में बैठना चाहते हैं या इंटरव्यू में बैठना चाहते हैं तो आपको कम से कम मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए ही चाहिए रिटन एग्जामिनेशन में, ओके।
किसी में कम ज़्यादा हो तो फिर नहीं हो पाएगा। अगर मैथ्स में आपके 99 भी हैं, इट मीन्स यू हैव नॉट क्वालिफाइड द मैथ्स। ओके, अगर आपने जीके और इंग्लिश क्वालिफाई भी किया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, आपने रिटर्न क्वालिफाई नहीं किया है तो आपके साथ ना ही इंटरव्यू होगा ना ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इवन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होगा इट विल बी ऑफ 50 मार्क्स एंड अगेन 50% मार्क्स आर अगेन रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द इंटरव्यू। इंटरव्यू में कोई बच्चा फेल नहीं होता, लेकिन हाँ पिछले कुछ रिजल्ट्स में देखा गया है जब ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आती है तो कुछ बच्चे इंटरव्यू में भी फेल हुए हैं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि इंटरव्यू जो डिज़ाइन किया जाता है वो बेसिकली आपकी इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस देखने के लिए, ठीक है। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो एट द सेम टाइम। ओके, बहुत बच्चे मैंने आज जब नाम पूछा तो मुझे थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट लगे। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप तो धीरे धीरे नॉलेज ग्रैब करेंगे, देन अगेन कॉन्फिडेंस विल ऑल्सो कम। ओके, तो वो कॉन्फिडेंस अगर आपका इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होगा तो डेफिनेटली आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जो जो बच्चे इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है एट सिलेक्टेड मिलिट्री हॉस्पिटल्स। जो भी आपके रिस्पेक्टिव मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं आसपास, वहाँ पर आपको लिस्ट दी जाती है बेसिकली। और जो बच्चे मेडिकली फिट पाए जाते हैं उन्हीं का एडमिशन फिर RIMC में होता है। याद रखना, मेडिकल एग्जामिनेशन इज ओनली अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ सिलेक्शन, डज नॉट गारंटी द फाइनल सिलेक्शन। आपका मेडिकल हो गया तो ये मत मान लेना कि मेरा अब सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर आप मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं तो फिर आपका RIMC में सिलेक्शन नहीं होगा, रिस्पेक्टिव आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है, आपने इंटरव्यू क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो याद रखना कि ये एक एक स्टेप आप चढ़ते हो। रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया आपने तो आप एक स्टेप चढ़े, इंटरव्यू क्वालिफाई किया दूसरा स्टेप, फिर आपने मेडिकल क्वालिफाई किया फिर तीसरा स्टेप, फिर RIMC आता है। अगर इसमें किसी भी स्टेप में अगर आप रुक गए तो यू विल नॉट रीच टू RIMC बेसिकली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारा एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा और फिर हमारा मेडिकल होगा, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखनी ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपको RIMC में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। इस तरीके की लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर्स, साइबर कैफ़ेज़, ताकि आप सर्फ कर सकें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा नॉलेज आप ग्रैब कर सकें, सब आपको फैसिलिटी RIMC में मिलेगी। ओके, बेसिकली इट प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ टू इंश्योर द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ कैडेट्स इन एकेडमिक, स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। बेसिकली पढ़ाई लिखाई, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर, इन सभी में RIMC में फोकस किया जाता है। ओके, वहाँ पर टीचर टू स्टूडेंट रेशियो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूल्स। उसके अलावा स्विमिंग पूल, तो बेसिकली आपको चांस मिलता है बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का। इंटर स्कूल, इंटर सेक्शन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं। ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल आपको RIMC में देखने को मिलेगा। स्कॉश कोर्ट हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो नई नई इंट्रोड्यूस हुई है। मेरे ख्याल से बैडमिंटन भी इंट्रोड्यूस हुआ है RIMC में, ठीक है। तो जिसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हर चीज़ है। हॉर्स राइडिंग भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसे मेस, आपको एक आले दर्जे की मेस, एक मॉडर्न डाइनिंग हॉल आपको मिलता है जिसमें बहुत ही न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड मील आपको दी जाती है। अगर आपसे वर्कआउट कराया जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको मील भी दी जाएगी, ताकि आप जितनी कैलोरीज आपने बर्न करी उतनी कैलोरीज आप इनटेक भी कर सकें। तो न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखा जाता है, स्पेशल अटेंशन दिया जाता है आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट को, ठीक है, क्योंकि आप अपनी ग्रोइंग स्टेज में हैं तो उनको पता है कि बच्चों को प्रोटीन अच्छी खासा मात्रा में मिलना चाहिए, कार्ब्स, अच्छे कार्ब्स मिलने चाहिए, तो सभी चीज़ों में ध्यान दिया जाता है। और डेफिनेटली आप मेरी बात माने या ना माने, RIMC में कुछ समय बाद यू विल बी इन योर बेस्ट शेप। जितने भी बच्चों के पेट बाहर निकले हुए हैं या कुछ बच्चे बहुत पतले हैं, तो आप लोग बहुत फिट होने वाले हो इफ़ यू विल बी जॉइनिंग RIMC। तो एकेडमिक्स में तो आप अच्छे बनोगे ही बनोगे, बट यू विल बी फिट फिजिकली ऑल्सो, ठीक है। इसलिए ओवरऑल RIMC आप पे ध्यान देता है। देन दे हैव द मेडिकल फैसिलिटी ऑल्सो। सारे डॉक्टर्स क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ आपको वहीं पर मिल जाएगा, पास में ही मिल जाएगा। आपके रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होते हैं वहाँ पर, ये इंश्योर करने के लिए कि बच्चा ठीक है। उसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी हैं, एक्सटेंसिव फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग स्क्वॉश कोर्ट आपको मिल जाएगा, बैडमिंटन कोर्ट मिल जाएगा, फुटबॉल ग्राउंड आप जाके देखना, क्रिकेट का पिच, ओके। आप RIMC सर्च करना, आपको सारे
बॉल के कोर्ट्स हैं, वॉलीबॉल के कोर्ट्स हैं, टेनिस के कोर्ट्स हैं, क्या नहीं है, एक मॉडर्न जिम्नाजियम है फिजिकल फिटनेस के लिए। आप नाम लें वो सब आपको RIMC में देखने को मिलेगा। ओके, जितने भी स्पोर्ट्स प्रेमी हैं यहाँ पर बैठे हुए मेरी तरह, तो RIMC जाना तो आपके लिए सोने में सुहागा रहेगा। ओके, आराध्या हाथ खड़े तो कर रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स में कोई खासा इन्वॉल्वमेंट मैंने आराध्या का देखा नहीं है। अच्छा, आपको पता है आजकल हरनव मेरे साथ बैडमिंटन खेलने आ रहा है। ही इज टेकिंग पर्सनल ट्रेनिंग देयर। ओके, अच्छा, एक बच्चा है हरनव नाम का ऑफलाइन में, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें फिर एजुकेशनल विजिट्स की, मैं कहता रहा हूँ कि वाई RIMC इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। सर नहीं, हमारे स्कूल में भी बहुत एजुकेशनल विजिट्स होती हैं, लेकिन यहाँ देखोगे आप कहाँ होगी, आपको कहाँ कहाँ विजिट कराया जाता है। सो बेसिकली एजुकेशनल विजिट्स एंड एक्सकर्शंस form an essential part of the curriculum at RIMC. These visits provide cadets with hands-on learning experiences, exposure to various professional settings ना। अब बेसिकली आपको इंडियन मिलिट्री अकेडमी ले जाया जाएगा, तो आप देखोगे ना कैडेट्स को, प्रोफेशनल्स को आप देखोगे, आपको वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन साइंस में लेकर जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में लेकर जाया जाएगा, आपको NDA में लेकर जाएगा, आपको सियाचिन के बेस कैंप तक। यस, हाँ, ठीक है, तो इतना एक्सपोजर किसी स्कूल में नहीं मिल सकता। ठीक है, आपको एयरक्राफ्ट कैरियर में ले जाएंगे, सबमरीन्स आपको दिखाई जाएंगी अंदर से। ठीक है, तो इतना एक्सपोजर मिलता है जो कि किसी स्कूल में मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो अगर मैं बात करूँ एक्स्ट्रा करिकुलर गेम्स स्पोर्ट्स, वहाँ पर होता ही होता है। फिर PT ड्रिल्स एंड ऑब्स्टिकल्स हैं, इंटरसेक्शन कॉम्पिटिशन्स हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हैं। देहरादून के जितने स्कूल्स हैं सभी के साथ RIMC का कॉम्पिटिशन रहता है। हॉबीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आपकी सिंगिंग है, आर्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट या जो भी आपकी हॉबी है उस पर बहुत फोकस करते हैं। एंड देन एक्सकर्शन एंड एडवेंचर्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर विजिट टू IIP, दिस इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, अच्छा, टीचर्स की मैं बात बता दूँ, हाईली क्वालिफाइड UPSC एग्जाम क्वालिफाइड बन के दे आर अगेन गेजेटेड ऑफिसर ऑफ क्लास A। ओके, जो वहाँ के टॉप मोस्ट जो जितने भी सेक्शंस हैं, जो सेक्शंस के हेड हैं, सारे वो गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, दे आर ऑल UPSC क्वालिफाइड। ठीक है, तो ये बात आप देख लो, ये ऐसे किसी भी स्कूल में UPSC क्वालिफाइड टीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये सारी एजुकेशनल वैल्यूज़ आपको इन एजुकेशनल विजिट से मिलती है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज देता है आपको। ओके, सिर्फ बताना, अगर मैं आपको RIMC के बारे में बता रहा हूँ और अगर मैं आपको विजिट कराऊँ RIMC, तो विजिट वाला विल मेक अ डिफरेंस ना, विजिट करके आपको और अच्छे से समझ में आता है। तो वो प्रैक्टिकल चीज़ें इनको दिखाई जाती है बच्चों को, ताकि ये एजुकेशनल विजिट से बच्चे वेरियस प्रोफेशनल सेटिंग्स को देखें और इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले इंटरेक्ट करने की विथ एक्सपर्ट्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स ना। अब इतने सारे एक्सपर्ट्स से बात करने का मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में ये सारी एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं हेल्प करती है। ओके, उसके अलावा कुछ एमिनेंट रिमकोलियंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो, चीफ, सारे चीफ हैं ये। चीफ ऑफ आर्मी जनरल KS थिमैया का नाम तो आपने सुना होगा, पद्म भूषण DSO, जनरल GG बिबूर पद्म भूषण। ओके, देन जनरल VN शर्मा PVSM AVSM। ओके, परम विशिष्ट सेवा मेडल या अति विशिष्ट बोलते हैं, सेना मेडल। एयर चीफ मार्शल NC सूरी। फिर जनरल S पद्मनाभन, पद्मनाभन के नाम से वहाँ पर स्विमिंग पूल भी RIMC जब आप ज्वाइन करोगे, यू विल फाइंड अ स्विमिंग पूल नेम्ड आफ्टर जनरल S पद्मनाभन, तो आपको पद्मनाभन स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगा। देन एयर चीफ मार्शल BS धनवा, जो भी लेटेस्ट थे 2019 तक, तो ये भी कहीं ना कहीं एलुमनाई हैं RIMC के। उसके अलावा जो एजुकेशनल विजिट्स मैं आपको कहता रहा हूँ, आपको बहुत सारी यूनिट्स में ले जाया जाता है, तो वहाँ पर आप देखते हो कि आर्मी ऑफिसर्स या सोल्जर्स किस तरीके से फायरिंग करते हैं या किस तरीके से एक्ट करते हैं, ऑपरेशंस एंड ऑल। तो बड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है आपको, बहुत रिस्पेक्टिव डिफरेंट रेजिमेंट्स में, आर्मर्ड में या
आर्टिलरी एंड ऑल, तो ऐसे टैंक्स में बैठने का मौका मिल जाता है, या फील्ड गन्स को देखने का मौका मिल जाता है, वेपन ट्रेनिंग्स का मौका मिल जाता है, जो किसी स्कूल्स में पॉसिबल ही नहीं है। और उसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपको RIMC में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो RIMC जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ओवरऑल अब आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि सर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर RIMC बिकॉज इट इज़ द बेस्ट स्कूल। It is the best school, I would say it is the best school in Asia. ठीक है, so why do you want to join RIMC? You are already in a school. Why do you want to join RIMC? Sir, because it is the best school and I want to be the best. आप कब बेस्ट बनोगे? When you will see your best version, when you will join the best academy, when they will provide you the best environment, when they will provide you the best education, तभी आपका जो बेस्ट है वो नर्चर होगा, तभी आप अपने बेस्ट वर्जन में आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे व्हाई डू यू वांट टू जॉइन RIMC, बिकॉज RIMC इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन एंड आई वांट टू बी द बेस्ट, दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन द बेस्ट, एंड देन यू हैव टू बीट द बेस्ट ऑल्सो, क्योंकि RIMC में सीट्स आर ऑल्सो लिमिटेड। इफ यू वांट टू जॉइन द बेस्ट यू हैव टू बीट द बेस्ट। नहीं तो कॉम्पिटिशन भी है ही, बिकॉज सीट्स आर वेरी लिमिटेड। और लास्ट में जाते जाते आपको मैं ठेंगा दिखाऊंगा। ओके, सो इट्स नॉट ठेंगा, इट्स ऑल द बेस्ट। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। ओके, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा RIMC के बारे में और अपनी तरफ से रिसर्च करें, क्योंकि वही आपके अंदर वो पैशन या वो डेडिकेशन इम्बाइब करेगा। ओके, तो आज की ओरिएंटेशन क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ। आप इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी, आप मुझसे पूछ सकते हो। कल की क्लास में, आज का सेशन इतना ऐसा ही है, 1 घंटे का सेशन रहा है, कल भी 1 घंटे का ही सेशन रहेगा। 2-3 दिन हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, एक बार RIMC को समझ लेते हैं और इसके एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लेते हैं, सिलेबस को समझ लेते हैं, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड देन विल कम टू द सिलेबस, और एक एक टॉपिक को हम लोग फिर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन फैकल्टी पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, सारी चीज़ें मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगा कल की क्लास में। ठीक है, यस, एनी डाउट्स? आतिश माइक ऑफ करें बेटा प्लीज़। यस, सुकृति, मुझे लग रहा है कुछ आप पूछना चाहते हैं। ओके, हाँ, अच्छा, एक बच्चा क्योंकि पूछ रहा है सर रिटन एग्जामिनेशन कब कब होता है, तो मैं बता दूं कि साल में 2 बार होता है। एक दिसंबर में जो अभी हुआ है, फिर एक अपकमिंग जून में होगा। रिजल्ट कब आता है? अगर जून वाला एग्ज़ाम हो तो 2 महीने का गैप मान के चलो, जून का एग्ज़ाम है तो पूरा जून और पूरा जुलाई, अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा, फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त। ठीक है, सिमिलरली दिसंबर में अगर पेपर हुआ तो पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी लगता है कॉपीज चेक होने में। फेबररी के फर्स्ट वीक या मिड वीक में रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। अदरवाइज कभी कभी RIMC लेट हो जाए तो मार्च तक तो रिजल्ट आ ही जाता है एनी हाउ। ठीक है, उसके बाद 1 महीने का गैप के बाद फिर आपके इंटरव्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, और इंटरव्यूज़ होने के बाद फिर से 1 महीने के गैप के बाद आपका मेडिकल। ठीक है, एडमिशन कब होता है? दिसंबर वाला एग्ज़ाम होगा तो उसका एडमिशन कब होगा? उसका एडमिशन होगा नेक्स्ट ईयर जुलाई में नया सेशन स्टार्ट होता है। तो अप्रैल में तो आपके इंटरव्यूज़ होंगे, मई तक आपका मेडिकल होगा, फिर आपके जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस आएंगे, तो जुलाई से नया सेशन स्टार्ट होता है और एडमिशन्स चलते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बैचेस में बुलाते हैं, 5 बच्चे बुलाए 10 बच्चे बुलाए नॉल इस तरीके से। और जो जून वाला पेपर होगा उसका जो एडमिशन होता है उसका नेक्स्ट ईयर जनवरी में एडमिशन होता है। तो एक कन्फ्यूजन बच्चों को ये भी रहता है कि सर मैं क्या एलिजिबल हूँ RIMC के लिए, जैसा भी सेजल पूछ रही थी। तो बेसिकली आप इसलिए भी एलिजिबल नहीं होते क्योंकि आपकी जो एज देखी जाती है वो देखी जाती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, अब क्योंकि एडमिशन में या एग्ज़ाम में पूरे 6 महीने का समय लग रहा है, तो वो 6 महीने का पीरियड भी इंक्लूडेड रहता है उसमें। ओके, क्योंकि आपने जिस दिन एग्ज़ाम दिया उस दिन तो आपकी डेट एज नहीं देखी जाती, जिस दिन आप RIMC में एडमिशन लोगे, ओके, तब आपकी एज देखी जाएगी कि अगर वो एज 11.5 से 13 साल के बीच में है या 11.5-13 भी है तो फिर यू आर एलिजिबल, अदरवाइज नॉट। ठीक है, एनी अदर डाउट्स? चलिए, कल हम लोग विल बेसिकली फोकस ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सिलेबस और हमारा क्या क्या करिकुलम रहेगा, कैसे हम लोग आपको पढ़ाएंगे।
टाइम टेबल क्या रहेगा, कब मैथ्स होगा, कब इंग्लिश होगा, कब जीके होगा, कब टेस्ट स्टार्ट होगा, सब के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। एक आउटले देंगे आपको किस तरीके से इस बैच को हम लोग चलाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। यस, हाँ आज अभी मैथ्स की हुई क्या, या अभी इंग्लिश की क्लास हुई? बेटा इट्स एन ओरिएंटेशन क्लास ना, अभी तो ओरिएंटेशन है। मैंने कहा ना जीके वाले सर तो वैसे भी आउट ऑफ स्टेशन है। जीके वाले सर विल रीच हियर ऑन 29th ऑफ दिसंबर। बाय द टाइम मैथ्स और इंग्लिश चलेगा आपको ना, उन दोनों में फोकस करेंगे हम। चलिए, ऑल द बेस्ट। यस, अरे इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू बेटा, हाउ मच टाइम मतलब होता है इनिशियली आप वट एवर विल बी टॉट टू यू बाई अस, यू हैव टू रिवाइज दैट, ओके। धीरे धीरे जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो आपका जो वेट, तो आपका जो टाइम है वो टाइम धीरे धीरे आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर यू हैव टू मैनेज विथ योर स्कूल्स ऑल्सो, सो योर प्राइम ड्यूटी इज टू रिवाइज वट एवर विल टॉट, यू हैव टू रिवाइज एंड देन यू हैव टू डू अ प्रॉपर फॉलो अप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गुरु और शिष्य का रिलेशन क्या है, आप इतने मुझसे फ्रेंडली हों कि आप मुझसे डाउट्स पूछ सकें, हाँ, बट यू शुड हैव दैट डेडिकेशन, दैट रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर। आपको सिर्फ फ्रेंडली होना है डाउट्स पूछते वक्त, ओके। सो दैट फॉलोअप इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर आप डाउट्स नहीं पूछेंगे तो ग्रोथ नहीं आएगी बेटा, ओके। क्यों हुआ सर, आपने ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे ही क्यों किया, ओके। ये सारे जब आप मुझसे पूछेंगे वाई, ऐसे क्वेश्चंस जब आपके आएंगे तब आपके अंदर वो ग्रोथ देखी जाएगी। यस, अच्छा, इवनिंग वाले लाइव की बात कर रहे हैं आप, यूट्यूब वाले लाइव की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ बेटा, आज होगा, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।